जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस मेजर पे। दोस्तों अभी आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ सुनी होगी जिसमें कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है वो आगे आने वाले हफ्तों में एरियर दे सकती है और जो एस्टीमेट था एरियर का वो था 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों कुछ इसमें चीज़ें निकल के आई हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में। क्या है ये चीज़ें ओआरओपी से रिलेटेड, ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा आप। ओआरओपी नीति मोटे तौर पर सेवानिवृत्त सैनिकों को एक समान पेंशन देने के उद्देश्य से है, भले ही उन्होंने सेवा छोड़ दी हो। ये तो सबको पता है कि ओआरओपी नीति क्या है। इससे पहले हाल में ही सेवानिवृत्त सैनिकों को अतीत में समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में काफ़ी अधिक पेंशन मिलती थी। 2014 के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में ओआरओपी एक प्रमुख आकर्षण था और इस योजना को सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें सशस्त्र बलों के पेंशन बिल में 10,392.35 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों ये धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई किसी ना किसी कारण से बजट में, लेकिन उसके हिसाब से पेंशन का डिसबर्समेंट नहीं हो सका। जैसा जवानों को चाहिए था पेंशन से रिलेटेड पैसा, वो नहीं मिल सका। दोस्तों अगर मैं थर्ड फोर्थ सीपीसी की बात करूं, बहुत पुरानी बात करूं, तो उस टाइम सिविलियंस की पेंशन कम थी, बल्कि डिफेंस फोर्सेस के पेंशनर्स की पेंशन ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसके हिसाब से बजट तय हुआ, लेकिन उसके हिसाब से पेंशन देखने को नहीं मिली अब के टाइम में। आगे चलता हूं दोस्तों। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2020-21 के लिए रक्षा पेंशन के लिए बजट जो आवंटन हुआ था, जो बांटा गया था, वो लगभग 1,33,825 करोड़ रुपए था, जो कुल रक्षा बजट का 28.39% था। यानी टोटल जो रक्षा बजट था उसका मामूली सा परसेंट था 28.39। वित्त वर्ष के लिए रक्षा बजट अनुमानों में वेतन और पेंशन का कुल मिलाकर लगभग 63% हिस्सा है। दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं कि किस हिसाब से बजट तय करा गया, किस हिसाब से क्या पेंशन मिली गई। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, नीचे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। रक्षा पेंशन भोगियों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया मिलना तय है। दोस्तों ये 2000 करोड़ रुपए जो बताए ये एस्टिमेटेड है, इससे ऊपर भी बजट जा सकता है। जब डिसबर्समेंट होगा, सरकार जब एरियर बांटेगी, उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा कि कितना पैसा पेंशनर्स को बांटा गया एरियर के रूप में। क्योंकि सरकार 2019 से सभी पैमानों को संशोधित करेगी, जिसका संवितरण आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है। दोस्तों अब यह देखना है कि जो आगे आने वाले हफ्ते हैं कौन से ये अगले हफ्ते होंगे कि जब पेंशनर्स को एरियर बांटा जाएगा। और दोस्तों ये भी देखने वाली बात है कि ये जो एरियर दिया जाएगा ये किस हिसाब से दिया जाता है, किस हिसाब से पेंशन रिवाइज करी जाती है, कितनी बेसिक पेंशन बढ़ेगी उसके हिसाब से एरियर तय होगा। यानी जो पुराना है आपका बेसिक पेंशन और जो 2019 से बेसिक पेंशन रिवाइज होनी है नई, उसका डिफरेंस लेके आपको एरियर मिलने वाला है, उसके हिसाब से एरियर डिसाइड होगा। तो दोस्तों ये देखने वाली बात है कि कितना आता है अकाउंट में एरियर के रूप में, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो फिलहाल ये मैंने आपको कुछ बजट से रिलेटेड चीज़ें बताई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।